प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की जय। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच मेरे प्रियो वो धन्यवाद के योग्य है। वो धन्यवाद के योग्य है। हम उससे वो भी पाते हैं जो हम उससे मांगते नहीं हैं। बहुत बार हम मांगने पर पाते हैं, लेकिन बहुत बार हमने उससे वो भी पाया है जो हमने उससे कभी मांगा नहीं था। इसीलिए वो क्या है? धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। आइए वचन सुनने से पहले एक क्षण अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं आपका स्वागत करती हूँ। खुदा, मुझ में कोई खूबी नहीं है खुदा, कोई लियाकत नहीं है प्रभु। तेरा अनुग्रह है खुदा, जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया है खुदा। उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट में आती हूँ खुदा, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता, हमारी मदद करता है। पवित्र आत्मा, मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार बोलने वाली मैं नहीं, तू है। मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर रहा हूँ। मैं सिर्फ तेरा एक माउथ पीस हूँ खुदा। मैं तेरे सिर्फ एक बोलने का जरिया हूँ खुदा। तू मुझ में अपनी आत्मा रख खुदा। अपने बच्चों से बात कर खुदा। प्रभु, मैं नहीं जानती तेरे बच्चों की क्या आवश्यकता है खुदा, लेकिन तू हर एक की आवश्यकता को जानता है परमेश्वर। तू सब जानता है खुदा। जो समय यहाँ पर डिस्टर्बेंस की आत्मा, मन भटकाने वाली आत्मा, नींद, सुस्ती, आलस से दिलाने वाली आत्मा कार्य करती है, ऊँघने वाली आत्मा, यहाँ से यीशु के सामर्थी नाम में गेट आउट हो। पवित्र आत्मा, मैं तेरा कार्य, तेरा चलन यहाँ पर चाहती हूँ। गूगल मीट को, यूट्यूब चैनल को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल और कब्जे में देती हूँ। तेरे वचन में लिखा है, तेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। पौलुस कहते हैं, जब जब मैं निर्बल होऊंगा तब तब मैं बलवंत हूँगा, क्योंकि मुझ पर तेरी सामर्थ साया करेगी। इस समय प्रभु, जब मैं निर्बल हालत में हूँ प्रभु, तू मेरी निर्बलता के अंदर पिता अपनी सामर्थ को तू सिद्ध कर खुदा। मुझे बलवंत बना खुदा, मुझे बलवंत बना खुदा। हस्तक्षेप कर खुदा, हस्तक्षेप कर प्रभु। होने दे खुदा, जो वचन का बीज तेरे बच्चों के जीवन में बोया जाता, एक एक की जिंदगी से वो 100 गुना प्रतिफल लाने वाला वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु के नाम से डिस्ट्रॉय कर। पूरा संचालन पवित्र आत्मा आपके हाथों में, इस मीटिंग को, सत्संग को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुन। आप बड़े, मैं घटू, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले। दुआ को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए, अधिक समय ना लेते हुए हम वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 21वां अध्याय, उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, पहली आयत, पेज नंबर 162, 162। तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। क्या लिखा हुआ है? हेडिंग क्या है? तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। आगे पढ़ो। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया, शमौन पतरस और थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनील और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ।
उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है तिब्रियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट होना। ये यीशु मसीह किस पर प्रकट कर रहा है अपने आप को? ये कौन है जो चेलों पर प्रकट हो रहा है? यीशु मसीह। ये पहली बार यीशु मसीह चेलों से मिलने नहीं आया है। ये यीशु मसीह अपने मृत्यु में से जी उठने के बाद यीशु अपने चेलों से मिलने आया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह तिब्रियास झील के किनारे उसने अपने चेलों को ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं जी उठा हूँ, उन पर अपने आप को प्रकट किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में भी कार्य करना चाहता है, आपकी जिंदगी में भी अपने आप को प्रकट करना चाहता है। लेकिन जरूरत क्या है? आज हम इस बात को देखेंगे। जो हमारा आज का टॉपिक है वो क्या है? खोए हुओं को ढूंढने वाला परमेश्वर। जो संसार में भटक जाते हैं, खो जाते हैं, उनको ढूंढने वाला है यीशु मसीह। ये यहाँ पर यीशु मसीह पहली बार इन चेलों से मिलने नहीं आया। यीशु मसीह की यहाँ पर पहली मुलाकात नहीं है। ये तो यीशु मसीह जब मर गया और मरने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये उसके बाद की मुलाकात है। लेकिन जब उसकी बाद की मुलाकात में यीशु जब उनसे मिल रहा है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिब्रियास झील के किनारे उन पर प्रकट किया, इस रीति से प्रकट किया। शमौन, पतरस, थोमा, दिदुमुस कहलाता है, गलील के काना नगर के नतनेल और जब्दी के पुत्र उसके चेलों में से 2 तेज जन इकट्ठे थे। वहां लोग कहाँ थे? तिब्रियास झील पर इकट्ठे होकर बैठे थे। क्यों? क्योंकि वो लोग पेशे से मछुए थे। क्या थे? मछुआरे थे। इसीलिए कहाँ थे वो झील के किनारे बैठे हुए थे। आगे शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ। शमौन ने क्या कहा? मैं मछली पकड़ने को जा रहा हूँ। इतने में जितने चेले वहां पे थे उन्होंने उससे क्या कहा? हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात उन्होंने कुछ न पाया। कारण क्या कारण था? उन्होंने कुछ न पाया क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह जो इनका गुरु था, जो इनसे प्यार करने वाला था, जो इनका सहायक था, वो उनके साथ यहाँ मौजूद नहीं था। और यीशु मसीह अपनी मौजूदगी का एहसास उन चेलों को कराना चाहता था। जी उठने के बाद यीशु मसीह उनको बातों को याद दिलाना चाहता था, समझाना चाहता था कि जो तुम्हारे साथ खड़ा है वो कौन है। जी उठने के बाद चेले भी यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे थे। वो सोच रहे थे शायद ये हमारा भ्रम है, शायद ये हमारा भ्रम है। यीशु मसीह ने सारी बातें चेलों को बताई थी। मैं मरूंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, तुमको यहाँ मिलूंगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन चेलों की आंखें बंद थी। मेरे प्रियो, कई बार हमारी भी आंखें बंद हो जाती है। कौन करता है? शैतान हमारी आंखों को बंद कर देता है ताकि हम अगुओं की बातों को समझ ना सके। कई बार हम प्रैक्टिकली चीजें बता देते हैं, ऐसा मत करो फिर ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। उस बात को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। और जब सीरियसली नहीं लेते तो क्या होता है? अचानक से विपत्ति हमारे ऊपर आकर पड़ जाती है। क्या होता है? अचानक विपत्ति आकर हमारे ऊपर पड़ जाती है। और जब वो विपत्ति हमारे ऊपर आकर पड़ जाती है तो हम उस विपत्ति का सामना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जिस समय हमको अगुवे समझाते हैं उस समय हम नहीं समझते। जो सीखने का समय होता है उस समय हम सीरियस नहीं होते हैं, उस समय हम गंभीरता से उस चीज को नहीं लेते। जब यीशु मसीह ने चेलों को बताया था, मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा और तुमसे मिलूंगा, तो ये बात चेलों ने गंभीरता से नहीं ली। यही कारण था कि यीशु की क्रूस के मृत्यु के नीचे सिर्फ एक ही चेला मौजूद था जिसका नाम था यूहन्ना। यीशु के कितने चेले थे? कितने चेले थे यीशु मसीह के? 70 चेले थे यीशु मसीह के। 58 चेले कठोर शिक्षा जब यीशु मसीह ने दी तो वो सुनकर चले गए। जब यीशु मसीह ने
डीप नॉलेज दी, गहरी शिक्षा दी, तो चले जाए। कई बार हम भी किसी को कोई गहरी बात बोलते हैं तो उसको चोट पहुंचती है और वो कलीसिया छोड़ देता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय हम भी ये सोचते हैं कि जब यीशु मसीह को 58 चेलों ने छोड़ दिया तो हम क्या चीज है। हालेलुया। जब यीशु को 58 चेले छोड़कर चले गए तो हम क्या चीज है। मेरे प्रियो, जब शिक्षा दी जाती है, गहरी शिक्षा दी जाती है, गहरा अध्ययन दिया जाता है, उस समय अपनी आंखें, अपने कान दोनों खुले रखने की जरूरत है। यीशु मसीह जब चेलों को सिखाता था तो उस समय यीशु मसीह को वो हल्के में लेते थे, लेकिन जब विपत्ति आ पड़ी, यीशु मसीह को क्रूस की मृत्यु को सहन करना पड़ा, तो यीशु के जो 12 चेले थे उसमें एक चेला तो यहूदा इस्करियोती सुसाइड कर चुका था। बाकी कितने बचे? 11 चेलों में से एक चेला क्रूस के नीचे खड़ा हुआ था, बाकी 10 चेले वहां पर मौजूद नहीं थे। उसका कारण क्या था? यीशु की सिखाई हुई शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था, उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया था। हम परमेश्वर के वचन को बहुत हल्के में लेते हैं मेरे प्रियो, बहुत हल्के में लेते हैं। परमेश्वर का वचन हल्का नहीं है, वो बहुत गहरा और बहुत गंभीर है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है, उसकी गहराई, उसकी गंभीरता को हम समझें। हम वचन को क्या करते हैं, बहुत लाइटली लेते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यही वचन जो आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एक समय आएगा आपसे लिखा लेगा। एक समय आएगा। ये वही चेले थे जिनको यीशु मसीह ने बुलाया था और क्या कहा था, अब से तुम मनुष्य को पकड़ोगे। आज ये क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ने चले गए। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को बुलाया, लेकिन ये वापस अपने प्रोफेशन को लौट गए। यीशु मसीह आपको भी बुलाता है, लेकिन अगर आप वापस संसार की ओर लौट जाते हैं तो वो बहुत दुखी होता है। जब वो आपको बुलाता है, आपको प्यार करता है, आपको लाड देता है, आपकी सुनता है, आपकी सुधि रखता है, लेकिन जब आप उसको लात मार के लौट जाते हैं तो बहुत दुखी होता है। वो दोबारा से लेने आता है। पढ़ो मत्ती 3 का 18 से 20। मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18वीं आयत। जल्दी जल्दी पढ़ो। 3 का 18 से 20। ये नहीं है क्या? क्या खोला है बेटा? है ना 4 का 18। प्रथम चेलों को बुलाया जाना। प्रथम चेलों को बुलाया जाना यानी चेलों का चुनाव करना। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने 2 भाइयों अर्थात शमून को, जो पतरस कहलाता है, उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। क्या थे वो? उनका पेशा था, उनका बिजनेस था। वो कौन थे? मछुए। उनका प्रोफेशन था। जैसे आप एक बिजनेसमैन है, कोई जॉब करता है, उसी तरीके से उस समय उस समय जो काम काज हुआ करते थे वो यही हुआ करते थे। मछुआरे हुआ करते थे उस समय के लोग। तो ये कौन थे? मछुए थे। आगे यीशु ने उनसे कहा, हाँ। मेरे पीछे चले आओ, हाँ। तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाले बनाऊंगा। क्या बोला यीशु मसीह ने? मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। क्या प्रॉमिस किया? नाम लेकर बुलाया, चुना और कहा सेवा में मेरे पीछे आ जाओ, मैं तुम्हें मनुष्य का पकड़ने वाला बनाऊंगा। आगे वे तुरंत जालों को छोड़कर हाँ। उसके पीछे हो लिए। वो तुरंत जालों को छोड़कर, जिससे मच्छी पकड़ रहे थे, उसको छोड़कर क्या हुआ? यीशु के पीछे हो लिए कि प्रभु जहां जहां तू बोलेगा वहां हम जाएंगे, जो जो तू करेगा वो हम भी करेंगे। लेकिन जैसे ही यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हुआ,
यीशु मसीह की मृत्यु हुई, उस मृत्यु के बाद ये चेले कहाँ चले गए? दोबारा मच्छी पकड़ने चले गए। क्यों पता है? क्योंकि इन चेलों ने यीशु की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। यीशु के मृत्यु के बाद जी उठने वाली बात पर ध्यान नहीं दिया था। यही कारण था कि वो निराश हो गए, निरंकुश हो गए और वापस अपने प्रोफेशन की ओर चले गए। क्या सोचकर? अब तो गुरु चला गया, अब हमको कौन संभालेगा, चलो अपन मच्छी पकड़ के अपना धंधा करते हैं, वापस से उस बिजनेस को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो सिर्फ उसको सुने नहीं, उसको गहराई से उतारें। अगर आपको वचन सुनते सुनते नींद आती है, तुरंत प्रभाव से खड़े और अपना मुंह धो के आ जाया करें। यहाँ से मुझे सब पता चलता है कि कितने लोग आंखें झपकी दे रहे हैं, नींद निकाल रहे हैं, मुझे सब दिखता है। कितने लोग यहाँ से आंख बंद करके सो रहे हैं, कितने लोग खुली आंख से सो रहे हैं, मुझे वो भी दिखता है। क्योंकि जिस जगह पर आप बैठे हैं, उस जगह पर मैं भी बैठ कर आई हूँ। पहले मैं भी उसी जगह पे थी, वो तो प्रभु के अनुग्रह ने मुझे यहाँ खड़ा किया। अगर आपको नींद आती है, उसी समय उठकर तुरंत प्रभाव से अपना फेस वॉश करके बाहर जाकर, यहाँ से बाहर जाकर फेस वॉश करता रहे। क्योंकि जो शिक्षा आप सुन रहे हैं वो बहुत गंभीर है। मैं यहाँ खड़ी खड़ी झपकियां मारूं, चलेगा? मैं भले ही रात को 2 घंटे सोई हूं या 1 घंटा सोई हूं, फिर भी मैं यहाँ पर अपनी आंख झपकाती नहीं हूं और एक उबासी तक नहीं लेती आपके सम्मुख। कभी उबासी लेते हुए देखा है मुझे यहाँ पर? क्यों? क्योंकि इसकी गंभीरता को मैं जानती हूँ, इस वेदी की गरिमा को मैं जानती हूँ कि मैं जिस वेदी पर खड़ी हूँ वो वेदी मामूली वेदी नहीं है। इसका मजाक बनाना हमें शोभा नहीं देता। तो जिस भवन में हम आते हैं, उसकी गंभीरता को, उसके वचन की गंभीरता को हम समझें। चेले गंभीरता को नहीं समझ पाए, क्या हुआ? दोबारा अपने प्रोफेशन की ओर लौट गए। हम वचन की गंभीरता को नहीं समझते, यही कारण है कि हम संसार में दोबारा लौट जाते हैं। हमें संसार अच्छा लगता है, हमें संसार में मटर गश्ती करना अच्छा लगता है, हमें संसार में उल्टी सीधे काम करना अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि इस वचन की गंभीरता को हम नहीं समझते हैं। वापस वहां आएंगे बेटा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय 4 आयत। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना। भोर होते ही यीशु किनारे पर आकर खड़ा हो गया, तो भी चेले उसको नहीं पहचान रहे। कारण? वचन की शिक्षा की कमी नहीं थी, वचन लेने वालों की कमी थी। वचन की शिक्षा की कमी नहीं थी, लेने वालों की कमी थी। किनकी? चेलों की। यीशु किनारे पर आकर खड़ा है। प्लास्टिक सर्जरी करवा के आया था क्या यीशु मसीह, जो चेले पहचान नहीं रहे? कृष्ण का मुखौटा लगा के आया था या जादू बन के आया था यीशु मसीह, जो चेले उसको पहचान नहीं रहे? परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह जिस रूप में मरा ना, उसी रूप में वो जी उठा। उसका रूप चेंज नहीं हुआ। उसका शरीर अलौकिक शरीर था, जो दीवारों और खिड़कियों में से आर पार हो जाता था, लेकिन उसका चेहरा नहीं बदला। उसके बावजूद चेलों ने यीशु को नहीं पहचाना। कैसे पहचान होगी अब देखना आगे। यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हाँ, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह उनसे बातचीत करके उनको अपने आप को उनके ऊपर प्रकट करने की कोशिश कर रहा है, उनको याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं कौन हूँ, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। कई बार जब हम विपरीत परिस्थितियों के अंदर जाते हैं, तो हम यीशु के किए हुए उपकारों को भूल जाते हैं। तो यीशु क्या करता है? कदम कदम पर हमको वो उपकार याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर क्या उपकार किए, तुम याद करो। तुम कैसे दलदल में थे, कैसे दारू में पड़े रहते थे गंदे, कैसे गाली गलौज में फंसे हुए थे, कैसे माहौल के अंदर आप जीते थे, और मैं कैसे माहौल से आपको निकाल कर लेकर आया।
याद दिलाता है, प्रकट करता है अपने आप को आपके ऊपर। अब यहाँ क्या बोल रहा है यीशु मसीह, तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? क्या यीशु को नहीं पता था उनके पास मछलियां नहीं है? क्या यीशु को नहीं पता था उन्होंने सारी रात मेहनत करी, उनको कुछ नहीं मिला? पता था, लेकिन वहां पर यीशु कुछ करना चाहता था। हालेलुया। हालेलुया। आपसे अगर यीशु मसीह पूछता है कि तू क्या चाहता है मैं तेरे जीवन में करूं, तो इसका मतलब क्या प्रभु को नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं? नहीं, सब पता है उसको, उसको सब कुछ पता है, लेकिन वो क्या चाहता है? आपके मुंह से सुनना चाहता है। वो क्या चाहता है? आपसे बातचीत का तरीका बढ़ाना चाहता है, आपसे टॉकिंग टर्म्स बढ़ाना चाहता है, आपसे अपना रिश्तेदारी बढ़ाना चाहता है, रिलेशनशिप को बढ़ाना चाहता है। प्रार्थना में बैठने का मतलब क्या है? टाइम पास, फॉर्मेलिटी, धार्मिकता? प्रार्थना में बैठने का मतलब है परमेश्वर से अपने संबंधों को मजबूत करना। जो प्रार्थना में अपने संबंध मजबूत करने के लिए बैठता है, ध्यान रखना उस व्यक्ति का प्रार्थना जीवन कभी डगमगाता नहीं है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे कुछ भी हो जाए, उस व्यक्ति के जीवन अस्त व्यस्त भी क्यों ना हो जाए, लेकिन जो प्रार्थना में इसीलिए समय व्यतीत करता है कि वो अपने परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करना चाहता है, उसके साथ अपने संबंध को घनिष्ठ करना चाहता है, वो कभी प्रार्थना से बोर नहीं होता, और वो व्यक्ति कभी प्रार्थना करना नहीं छोड़ता। उसके लिए प्रार्थना उसकी रोटी बन जाती है, उसके लिए उसका परमेश्वर का वचन उसका जीवन बन जाता है। जब तक वो वचन नहीं पढ़ता उसको रोटी अच्छी नहीं लगती है, कि नहीं वचन तो पढ़ूं मैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब यहाँ पर यीशु मसीह उनसे मछलियां मांग रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? हमारे पास मछली नहीं है। आगे उसने उनसे कहा, हाँ। नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। हालेलुया। क्या बोला? क्या बोला? ये जो चेले है ना, ये पेशे से कौन है? मछुए। ये पेशे से कौन है? मछुए। एक हाउसवाइफ खाना पकाना जानती है, और एक जेंट्स का काम क्या होता है? बिजनेस करना, जॉब करना। जब कोई जेंट्स आकर लेडीज को बोलता है आज खाना मैं बनाऊंगा, तो लेडीज क्या बोलती? जाओ जाओ अपना काम करो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये हमारा काम है। बोलती है? नहीं बोलती है? यही बोलती है ना। क्यों? क्योंकि औरतों को पता है खाना कैसे बनाना है। आजकल तो खैर जमाना वो नहीं है, औरतें कमा भी रही हैं, जेंट्स खाना भी बना रहे हैं, कोई वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर प्रोफेशन देखा जाए तो प्रोफेशनली औरतों को खाना बनाने में वो एक्सपर्ट होती हैं, क्योंकि उनको उस चीज का क्या है? हुनर है। उसी तरीके से जो चेले थे ना, ये हुनर से भरे हुए थे। ये छोटी उम्र से, बचपन से मछली पकड़ने का काम करते थे, और इनको पता था मछली कहां पर, किस समय, कहां पर लगेगी, सब पता था इनको। लेकिन सारी रात मेहनत करने के बाद इन्होंने कुछ नहीं पाया। इल्लेपो। भले ही आप अपने प्रोफेशन के अंदर एक्सपर्ट हो, चाहे कितने भी आप इस दुनिया के अंदर, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर, घर गृहस्थी चलाने के अंदर, सब चीजों के अंदर आप एक्सपर्ट हो, फिर भी यीशु के आगे अपन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जहां हम अपने प्रोफेशन में, अपनी घर गृहस्थी में, अपने परिवार में, अपने जीवन में फेल हो जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह हमें आकर विजय दिलाता है। हालेलुया। पर जरूरत क्या है? उसकी सुनने की। पड़ोसी को बोलो उसकी सुनने की जरूरत है। बोलो बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो उसको जगाओ। सो रहा हो तो उसको जगाओ, भाई साहब सो मत, सोने नहीं आए अपन, घर जाके सोना। ध्यान दृष्टि लगाओ। हाँ, सोना नहीं है। क्या बोलना है? सोना नहीं, उसकी सुनने की जरूरत है। ध्यान लगाओ अपनी। क्या बोला चेलों को? चेलों को क्या बोला? दाहिनी ओर जाओ, फलानी जगह जाल डालो, वहां मिलेगी। ऐसे बोला? फलानी ओर जाल डालो, 2 मछलियां तुम्हारे लिए रखी है मैंने। किसी की बाइबल में लिखा है? गिनती की चेलों की, 1 2 3 4 देने हैं, चारों को एक एक मछली पकड़ा देता हूँ।
क्या लिखा हुआ है? मछलियों की बहुतायत के कारण वो जाल ही नहीं खींच सके। यानी प्रभु जब देता है बहुतायत से देता है। हालेलुया। जब प्रभु देता है ना, जब आप लेते हैं ना, तो इतना लेंगे, इतना जितनी आपके हाथ की कैपेसिटी है, जितने आपकी हथेली है। लेकिन जब प्रभु देगा ना, तो वो छप्पर फाड़ के देगा, लेंटर फाड़ के देगा, छत उधेड़ के देगा। हालेलुया। लेकिन किसको देगा? जो उसकी सुनता है, जो सुनता है। कहा ये काम छोड़ दो, प्रभु ने कहा तो छोड़ना है तो छोड़ना है। प्रभु ने कहा मेरे बेटे ऐसा कर। हम बड़े एक्सक्यूज देते हैं, अरे प्रभु तुझे नहीं पता, मैं सालों से इस काम को कर रहा हूं, मुझसे छूटता ही नहीं है प्रभु, ऐसा होता ही नहीं है, ये होता ही नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर जो सामर्थ्य देता है ना, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं, पर करना नहीं चाहते। इसलिए क्या करते हैं? बहाने बनाते हैं। जो प्रोफेशनल थे ना मच्छी पकड़ने में, उनको यीशु मसीह ने रास्ता दिखाया। उन्होंने यीशु मसीह को बोला, क्या प्रभु आपको क्या पता, आपको तो स्वर्ग और नरक की नॉलेज है, पृथ्वी की क्या नॉलेज, ये बिजनेस कैसे करेंगे, आपको क्या पता। बिजनेस को तो हम फेस करते हैं, दिन रात मच्छी पकड़ने का काम तो हमारा है। नहीं, जैसा बोला वैसा किया। एक वचन हम पढ़ेंगे यूहन्ना लूका 5 का। ये घटना एक बार पहले भी घटी थी, ये दोबारा क्यों घट रही है घटना? ताकि यीशु मसीह चेलों को स्मरण करा सके कि मैं कौन हूँ। लूका 5 का 1 से 11। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय पहली आयत, पेज नंबर 89। प्रथम चेलों को बुलाया जाना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर भीड़ी पड़ती थी और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नाव में से एक पर, जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चल। ये यीशु मसीह की मृत्यु के पहले का दृष्टांत है, वो जी उठने के बाद का दृष्टांत है। ये यीशु मसीह के मरने से पहले का दृष्टांत है। अब आगे। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। अब क्या बोला शमौन पतरस को? गहरे में लेके चल। काय की गहराई? नाव को गहरे में लेके चल। आपके जीवन के दुख, संकट, समस्याएं, आप अगर अपने जीवन में समस्याओं से दूरी चाहते हैं तो परमेश्वर की गहराई को समझें, परमेश्वर की गहराई में चलें। कृपया जब आप यहाँ पर एंट्री लेते हैं, अपने फोन को साइलेंट और स्विच ऑफ करके बैठे। यहाँ पर आपके पड़ोसी अड़ोसी सबको डिस्टरबेंस होता है। जितने लोग, जिसका फोन बजता है, नजर उसकी तरफ चली जाती है। जब तक उसकी रिंग नहीं बंद होती है, वो काटता नहीं, तब तक सबकी नजर उस पे होती है। आप परमेश्वर की उपस्थिति की गंभीरता को समझे। हम परमेश्वर की उपस्थिति को बहुत हल्के में लेते हैं। अपने फोन को साइलेंट करें। हम डॉक्टर या कोई पुलिस वाले नहीं है यहाँ पर कि हमारा फोन कॉल्स बहुत अर्जेंट है। अगर कोई अच्छे पदाधिकारी है तो हम उसको साइलेंट पे रखें, अन्यथा अपने फोन को स्विच ऑफ रखें। नेक्स्ट संडे से यहाँ से मैं किसी को नहीं बोलूंगी, नहीं तो मुझे यहाँ पर एक बोर्ड लगाना पड़ेगा। अब यहाँ शमौन को क्या कहा? जाल को, नाव को गहरे में ले जा और वहां जाल डाल। मेरे प्रियो, यीशु आज आपसे भी कहता है, अपने जीवन को गहरी शिक्षाओं की ओर लेकर जाओ और वहां जाल डालो। गहरी शिक्षा क्या हम हजम नहीं कर पाते? हजम, गहरी शिक्षा हमसे हजम नहीं होती है। यही कारण है कि आज हमारा जीवन आशीषित नहीं है। आशीषों को चाहते हैं तो गहराई में चलने के लिए तैयार हो जाए।
यीशु मसीह के चेले क्यों भटक गए थे? क्योंकि गहरी शिक्षाओं पर उन्होंने मन नहीं लगाया था। क्यों भटक गए थे? क्योंकि यीशु मसीह की कही बात को उन्होंने सुना तो सही, लेकिन हल्के में लिया, उसकी गंभीरता को वो नहीं समझ पाए। लेकिन यीशु मसीह खोए हुओं को छोड़ता नहीं है, वो उनको फिर ढूंढने आता है। वो उसी तिब्रियास झील पर उनसे इश्क करने आया था। हालेलुया। जिस झील पर उनको पहले मिला था, उसी झील पर वो उनसे इश्क करने आया है और दोबारा उनको याद दिलाने आया, याद करो मैं कौन हूँ। अब यहाँ पर पतरस को क्या कहा? गहरे में लेके चल। अब पतरस क्या बोल रहा है? बहुत खूबसूरत उत्तर, बहुत ही खूबसूरत उत्तर यहाँ पतरस दे रहा है। ये आज आपको देना है परमेश्वर को। बोलो, पढ़ो बेटा। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हाँ। हे स्वामी, हाँ। हमने सारी रात मेहनत हे की। स्वामी, सबसे पहले यीशु मसीह को अपना स्वामी स्वीकार करें। आशीषित होना चाहते हैं, ब्लेस्ड होना चाहते हैं, अपने जीवन के अंदर आशीष को देखना चाहते हैं, अपने हर क्षेत्र में सफलता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसकी कुंजी, उसकी चाबी मैं आपको दे रही हूँ। क्या है? सबसे पहले यीशु मसीह को अपना स्वामी मानना है, उसको स्वामी अपना गुरु करके एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें। आगे, हमने सारी रात मेहनत की। स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की। क्या बता रहा है? अपनी कंडीशन बता रहा है प्रभु को कि प्रभु सारी रात यहाँ पर खड़े होके मैंने मच्छी पकड़ी है, सारी रात निकल गई प्रभु, हम मछुआरों ने इतनी कोशिश की, हम हार गए हैं। दूसरा पॉइंट, अपनी हार को एक्सेप्ट करें कि प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार गया हूँ, मैं हार गई हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ प्रभु, मैं शून्य हूँ प्रभु। दूसरा पॉइंट, अपनी हार को एक्सेप्ट करना, इस बात को मानना कि मैंने जो अपना ट्राई किया वो फेल हो गया, मैंने जो अपनी कोशिश की वो फेल हो गई, मैं अब तक अपनी कोशिश करती रही, मैं अब तक अपना कोशिश करता रहा, मैं फेल हो गया। पहला पॉइंट स्वामी मानना। दूसरा पॉइंट, अपनी हार को एक्सेप्ट करना कि मैंने सारी रात मेहनत की लेकिन और कुछ ना पकड़ा। और कुछ ना पकड़ा। इल्ले पो, पड़ोसी से बोलो कुछ ना पकड़ा। सारी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ ना पकड़ा, कुछ नहीं मिला। फिर क्या हुआ? बता रहा है प्रभु मैंने सारी रात मेहनत की पर मैंने कुछ नहीं पाया, मैं हार गया, मैं परास्त हो गया। उसके बाद क्या बोलता है? तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। तेरे कहने से जाल डालूंगा। हालेलुया। क्या कहा? तीसरा पॉइंट, तेरे कहने से चलूंगा। अब जो तू बोलेगा वो करूंगा। तुझे स्वामी मैंने मान लिया, मैंने अपनी हार मान ली कि मेहनत करके भी मैं कुछ हासिल नहीं कर पाया, अपनी ट्राई मार के भी मैं कुछ हासिल नहीं कर पाई, लेकिन तेरे कहने से प्रभु मैं जाल डालूंगा। तू जहां बोल मैं जाल डालूंगा। पतरस ने अपना दिमाग नहीं लगाया कि मैं तो पेशे से मछुआ हूं, इसको क्या पता जो दिन रात उपदेश देता है। मेरे प्रियो, कई बार आपको भी लगता है कि प्रभु की दासी को क्या पता बिजनेस कैसे होता है, या प्रभु के दास को कैसे पता कि जॉब में हम कैसे फेस करते हैं, वो तो एक बिजनेसमैन है। मेरे प्रियो, हमको चाहे कुछ नहीं पता, लेकिन जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो जीवित है, वो हमसे बातें करता है, वो हमको आपके बारे में सब कुछ बताता है। और जब वो बोलता है बोल, तभी हम बोलते हैं। इस बात को आप गांठ बांध दें, इस बात को गांठ बांध के रख दें कि ये जो बोल रहे हैं ना, ये नहीं बोल रहे हैं, ये खुदा बोल रहा है। खुदा क्या बोला पतरस ने? कि तेरे कहने से प्रभु जाल डालूंगा। जब यीशु के कहने से किया तो क्या हुआ? जब उन्होंने ऐसा किया, हाँ, तो बहुत अंडरलाइन करें, उन्होंने ऐसा किया। करना पड़ेगा, करना। चौथा पॉइंट है, करना पड़ेगा।
जो यीशु बोलेगा वो करना पड़ेगा। किया तो क्या हुआ? तो बहुत मछलियां घेर लाए। बहुत मछलियां घेर लाए। 5वां पॉइंट, ऐसा करने के बाद बहुत सारी आशीषें उतर गई उनके जीवन में। हालेलुया। बहुत मछलियां समेट ही नहीं पा रहे हैं। हम भी हमारे जीवन रूपी आशीषें जब हमारे पास उतरेंगी तब हम भी उसको समेटते समेटते थक जाएंगे। इतनी आशीष प्रभु हमको देगा। हालेलुया। आगे, और उनके जाल फटने लगे। उनके जाल फटने लगे। क्या हो गया? जाल ही फटने लग गए। इतनी मछलियां आई। मेरे प्रियो, पूरे समुद्र के अंदर पतरस ने, याकूब, यूहन्ना ने, उसके साथ जितने मछुए थे उन सब ने पूरी रात मेहनत की। तो एक ही जगह तो मेहनत नहीं की होगी, हर जगह वो भटके होंगे। लेकिन ये मछलियां कहां से आई? ये मछलियां यीशु की आवाज सुनकर आई। कैसे आई? जैसे ही प्रभु ने कहा गहरे में जाल डालो, यहाँ जाल डालो, सारी मछलियों ने बोला ये तो गुरु की आवाज है। भक्ति भक्ति आई होंगी, चलो 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 जाल में चलना है, अपन को जाल में चलना है। एक दूसरे को टल्ले मारे होंगे, नहीं नहीं पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी, पहले मैं जाऊंगी। कर करके क्या हुआ? मछलियां घुस गई। थोड़ी सी जगह देख के एक को धक्का मार के, ये तो मेरी जगह है, चला यहाँ से, मैं जाऊंगी गुरु की आवाज सुनकर। जब मछलियां यीशु का कहना मानती हैं तो हम कौन है? जब कौवे यीशु का कहना मानते हैं तो हम कौन है? कौवा जो रोटी बोटी छीनता है वो एलिया को रोटी बोटी खिला रहा है। अबोल गधी, बिलाम की गधी जो बोलना नहीं जानती, वो गिनती बोलने लग गई। तूने मेरे को 3 बार मारा, यू हिट मी 3 टाइम्स। वो अबोल गधी बोल पड़ी। लेकिन हम गधों से भी गए बीते निकले खुदा की दृष्टि में। गधी तक बोल पड़ी, कौवे ने परमेश्वर का कहना माना। यहाँ मछलियां यीशु की आवाज सुनते ही सारे समुद्र में हलचल मच गई। सारा समुद्र हिल पड़ा। और क्या हलचल हुई? गुरु की आवाज है। गुरु ने बुलाया, चलना है चलना है चलना है। यहाँ तो ठोक बजा के बोलते रहो, रविवार को आओ भाई, रविवार को आओ, रविवार को आओ बहना, रविवार को आओ। क्या होता है? जाल फटता तो कहीं नहीं नजर आता है। हमारा दिमाग जरूर फट जाता है बोल बोल के। जाल तो नहीं फटता, पर हमारा दिमाग जरूर फट जाता है बोल बोल के, सिखा सिखा के, समझा समझा के। हर रविवार को ठोक बजा के बोलना पड़ता है, समय से आओ, समय से आओ, समय से आओ, समय से आओ। वो स्थिति है। नूह बाबा बेचारा चिल्लाता रहा 120 वर्ष तक, भारी वर्षा होगी सब नष्ट हो जाएगा, भारी वर्षा होगी सब नष्ट हो जाएगा। किसी ने नहीं मानी। जहाज में कितने लोग गए? नूह और उसका परिवार, 8 प्राणी और जीव जंतु। और बाकी सब क्या कर रहे हैं? जब डोर बंद हो गया तब बोल रहे, नूह बाबा दरवाजा खोलो, हमें माफ कर दो। अगर नूह बाबा के हाथ में होता ना तो नूह बाबा तो खोल देता। अरे मेरी चाची आई है, इसको अंदर ले लेता हूँ। अरे मेरी बुआ आई है, अरे तो फूफा जी आए, नाराज हो जाएंगे, इसको तो लेना ही पड़ेगा। नूह बाबा के हाथ में दरवाजा होता ना तो नूह बाबा खोल देते। लेकिन दरवाजा परमेश्वर ने बंद कर दिया था। परमेश्वर ने। ऐसा ही अंत के समय में होगा, यीशु के आगमन में होगा। विवाह के घर में घुसते ही यीशु मसीह डोर क्लोज कर देगा। फिर कोई पत्नी नहीं चिल्ला पाएगी, प्रभु प्रभु ये मेरे सुनो है, इनको ले लो ना अंदर, ये मेरे एजी ओजी हैं, इनको अंदर तो ले लो। प्रभु ये मेरा बेटा है, इसको ले लो ना। कुछ नहीं चलेगा। अगर हम सोच रहे हैं ना मैं टांग पकड़ के स्वर्ग चला जाऊंगा मैं अपनी पापा की, तो टांग ही रह जाएगी, पापा तो चले जाएंगे। मैं इसकी टांग पकड़ के चला जाऊंगा। मेरी मम्मी बहुत प्रार्थना करती, मैं उसकी टांग पकड़ के चला जाऊंगा। तो टांग पकड़ने वाला सीन नहीं है। खैर एनीवेज, क्या हुआ यहाँ पे? जाल फटने लगे। क्यों? क्योंकि चेलों ने यीशु की आवाज को सुना और उसके अनुसार किया, उसको स्वामी माना, अपनी हार मान ली, अपनी ट्राई बंद कर दी। आगे इस पर उन्होंने अपने साथियों को हाँ। जो दूसरे नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। हाँ। और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर
कि वे डूबने लगी। हाँ, पढ़ते जाओ यह जल्दी। देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियों के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ। और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो शमौन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने शमौन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवता पकड़ेगा। अब मच्छी पकड़ना नहीं है तुझे। अब से तेरा प्रोफेशन क्या है? तू मेरा चुना हुआ है, तू मनुष्य को पकड़ेगा। ये क्या थी? यीशु मसीह की भविष्यवाणी थी पतरस के लिए, उसका चुनाव था। लेकिन क्या हुआ? जब सेवा के लिए प्रभु ने उसको चुना, वो वापस मच्छी पकड़ने निकल गया। क्यों? क्योंकि शिक्षा पर, भविष्यवाणियों पर, टीचिंग पर, गंभीरता पर उसने ध्यान नहीं दिया। इसीलिए वापस क्या कर रहा है? तिब्रियास झील पर मच्छी पकड़ रहा है। जब यीशु मसीह मृत्यु हो गई यीशु मसीह की, यीशु मसीह जी उठने के बाद वापस से चेलों के पास गया और उनको ये सारा चित्रण याद दिलाया। और इसको याद दिलाकर उनका ध्यान खुद की ओर केंद्रित किया और अपने आप को प्रकट किया कि मैं यीशु हूँ। पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो उसको, 21 वाले को। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। हाँ, सब कुछ पूरी पिक्चर बनाने के बाद समझ में आई। और फिर समझ में भी किसको आई पता है? वही चेला जो यीशु की क्रूस के नीचे खड़ा था, उसका नाम था यूहन्ना। एक्साइटेड होकर जब ये सब चीजें देखी ना, पतरस को नहीं समझ में आया, क्योंकि जाल पतरस ने डाला था, मछलियां पतरस ने पकड़ी थी, सब कुछ। उसके बाद भी पतरस की आंखें भी खुली नहीं है। कब खुलेगी मैं भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर यूहन्ना ने क्या बोला? ये तो प्रभु है। क्या बोला? ये तो प्रभु है। क्योंकि यूहन्ना को वो सीन याद आ गया कि ये तो यीशु मसीह है जो हमको लेने आया है। आगे। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था। और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। शमौन ने, पतरस ने क्या सुना? ये तो प्रभु है। सुना, बोला किसने? यूहन्ना ने। क्यों? क्योंकि यूहन्ना यीशु से बहुत प्यार करता था, उसकी मोहब्बत बहुत गंभीर थी। वो क्रूस की मृत्यु तक यीशु मसीह के साथ वफादार था, क्रूस की मृत्यु तक। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आगमन तक हमको वफादार रहना है। हालेलुया। 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, अब तो चलता है सब, नहीं। यीशु के आगमन तक वफादार रहें। जिससे मोहब्बत कर ली ना, बस कर ली। ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए कि मोहब्बत कर ली तो कर ली, दिल में उसको बिठा दिया तो बिठा दिया, अब कोई उसको दिल से निकाल नहीं सकता। अभी सुना गीत, हृदय को खोलकर तुझसे मैं बात करूंगा। हृदय को खोले उसके लिए, दिमाग को नहीं। उसकी बातें आप दिमाग से नहीं समझ पाएंगे, उसकी बातें समझने के लिए हृदय और आत्मा की जरूरत है। अब यहाँ पर क्या हुआ? पतरस ने जैसे ही सुना वो प्रभु है, अपना अंगरखा बांधा, कस लिया, क्योंकि वो नंगा था, उसको शर्म आई। प्रभु के सामने अपने आप को उसने कवर्ट करा। वो उसका आदर था। किसका? पतरस का आदर के तौर पे उसने उसको पहना और झील में वो कूद पड़ा। आगे इसको ले जाओ, यहाँ से ले जाओ। जब वो किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयत की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ। कितनी मछलियां थी? 153, जहां पर एक के लाले पड़े हुए थे, जहां पर
एक के लाले पड़े हुए थे, एक ही आशीष के लिए रात भर मेहनत करी पर नहीं मिली। जब यीशु ने दिया तो बहुत आयत से उड़ा के दिया। हालेलुया। बड़ी बड़ी मछलियां, ये लंबी लंबी साइज की मछलियां, 153 मछलियां। यीशु ने पूछा कितनी मछलियां हैं? ये मछलियां तुमने अभी पकड़ी? यीशु मसीह क्या कर रहा है? उनको मनन करा रहा है। कई बार यीशु मसीह आपको भी मेडिटेट करवाता है। याद कर तेरा जीवन कैसा था, तू कैसा था, तू कैसी थी, आज प्रभु ने तेरे जीवन में क्या किया है। पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है इन बातों को। आगे बेटा पढ़ना। भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, हाँ। और इतनी मछलियां होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उससे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे कि तू कौन है। ओह माय गॉड, अभी भी डाउट। यही मुसीबत है इंसान के जीवन की सबसे बड़ी। क्या? शक। सबसे बड़ा शक। विश्वास राई के दाने जितना और शक कद्दू जितना लेके घूमते हैं। फिर क्या कहते हैं? हम तो जोगी मसीह के। प्रभु बोलता है कद्दू हटा बेटा, अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इतना बड़ा शक का कद्दू। विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर हमें क्यों जाने देता है? कारण पता है? ताकि हमारे विश्वास की उन्नति हो, हम विश्वास में धनी बने, अविश्वास को अपने जीवन से दूर करें, और ये शक का जो कद्दू है ना, उसको उठाकर काट के खा जाए, अपने साथ लेकर नहीं घूमे। सब कुछ होने के बाद 153 मछलियां देख ली, प्रभु की आवाज सुन ली, उसके बाद भी क्या हुआ? चेले अंदर ही अंदर शक में। क्या शक में? साहस नहीं कर पा रहे कि पूछे प्रभु हु आर यू, तू कौन है? साहस नहीं जुटा पा रहे। आगे यीशु ने उनसे कहा, आओ। एक सेकेंड, वो कौन है उसके बाद? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। हाँ, विश्वास भी था। ये नहीं, ये खतरनाक पोजीशन होती है। मुझे विश्वास तो है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगी, पर मुझे ऐसा भी होता है। ये कौन सी पोजीशन होती है? बहुत खतरनाक पोजीशन होती है। मुझे विश्वास तो है कि जिस रास्ते में चल रहा हूँ वो सही रास्ता है, यीशु यही है, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। मेरे प्रियो, ये स्थिति अपने जीवन से दूर करें। इनको अंदर ही अंदर साहस नहीं हुआ कि पूछे तू कौन है, लेकिन फिर भी पता ये प्रभु है। हमें भी पता होता है हम ठीक होंगे, पर शक क्या होता है? शक किस चीज पे होता है? अपनी बीमारी पर, अपनी तकलीफ पर, अपनी समस्या, अपने विपरीत हालातों पर। ये बोलते बोलते हम बोलते रहते हैं, प्रभु बैठा है ना, प्रभु बैठा है वो करेगा, प्रभु बैठा है ना, प्रभु बैठा है ना वो करेगा, लेकिन हमारा जो जुबान है ना, इस बात का अंगीकार नहीं करती है। हमारे मन से क्या आवाजें निकलती? नेगेटिव। हम क्या बोलते हैं? प्रभु एक दिन इसको जरूर सुधारेगा। क्या बोलते हैं? ये क्या था? विश्वास के बोल। ये निखट्टा कभी सुधर ही नहीं सकता। ये क्या है? शक का कद्दू। विश्वास में अविश्वास को मेलजोल ना करें। आगे बेटा पढ़ो, जल्दी कंप्लीट करो। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, हाँ। और वैसे ही मछली भी। हाँ, यीशु मसीह ने उनको रोटी दी, मछली दी, और यह तीसरी बार है हाँ। कि यीशु मरे हुओं में से जी उठने के बाद हाँ। चेलों को दिखाई दिया। ये तीसरी बार यीशु मसीह ने अपने आप को चेलों पर प्रकट किया। कारण पता है क्या है? 2 बार यीशु मसीह उनको समझाकर भी नहीं समझा पाए। ये है इंसान की फितरत बोले या आदत बोले। 3 बार यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट करा जी उठने के बाद, 3 बार। तभी भी अभी भी क्या है? शक का कद्दू भरा पड़ा है। 3 बार प्रकट करा यीशु मसीह ने अपने आप को अपने चेलों के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी ये इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। मेरे प्रियो, आगे हम पढ़ेंगे
यहीं से आगे पढ़ो। भोजन करने के बाद हाँ। यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हाँ। हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, हाँ। क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर यीशु शमौन पतरस से क्या पूछ रहा है? हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इन मछलियों से बढ़कर, अपने प्रोफेशन, अपने बिजनेस से, अपनी धन दौलत शोहरत से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है? क्यों पूछा पता है? क्योंकि यीशु को पता था कि मेरे जाने के बाद ये अपने प्रोफेशन पर लौट गया। अब मेरे जी उठने के बाद जब मेरा स्वर्गारोहण हो जाएगा ना, फिर नहीं भग जाए। मेरा स्वर्गारोहण हो जाएगा, फिर नहीं भग जाए। क्यों? क्योंकि प्रभु का चुनावा था पतरस को सेवकाई के लिए प्रभु ने चुन रखा था। भविष्यवाणी थी पतरस के ऊपर कि उसके ऊपर परमेश्वर एक कलीसिया को बनाएगा जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होंगे। और इस मीटिंग के बाद पतरस ने एक ही बार में 3000 लोगों को अपनी कलीसिया में शामिल कर लिया। क्यों पता है? क्योंकि इस डोज की जरूरत उसको थी। किस डोज की जरूरत थी? कि तू पहला दर्जा मुझे दे, अपने प्रोफेशन को नहीं, उन मछलियों को नहीं। तू मुझे दर्जा दे, ऐसी मछलियां मैं तुझे हर दिन खिलाऊंगा। हालेलुया। तू मुझे पहला दर्जा दे। इसीलिए प्रभु ने उससे क्या कहा? पतरस, तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। ये जो सब चीजें ना जिनको तू छोड़ छोड़ के बार बार मेरे को छोड़ छोड़ के इनके पीछे तो भागता है। हम प्रभु को छोड़ के किन चीजों के पीछे भाग रहे हैं हमको पता है। चाहे वो हमारा प्रोफेशन हो, धन हो, दौलत हो, शोहरत हो, नौकरी हो, छोकरी हो, लड़की हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? कि तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है। अब प्रभु को क्या उत्तर देगा? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ, तू जानता है हाँ, कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, मेरे मेमनों को चरा। क्या बोला? हाँ प्रभु, तू तो जानता ही है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। तू क्या कर? यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरे मेमनों को चरा। कौन से मेमने? ये जो छोटे छोटे आते हैं ना यहाँ पे, ये मेमने हैं। ये जो बच्चे आते हैं ना, ये सब मेमने हैं। कौन हो आप? यीशु मसीह के मेमने। पतरस को क्या कहा? मेरे मेमनों को चरा। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी कलीसिया के लोगों को जो मैं तुझे भेजने वाला हूँ, देने वाला हूँ, उनकी चरवाही कर। दूसरी बार क्या बोला? उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हाँ, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, हाँ, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? दोबारा पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्यार करता है? अब क्या हुआ? पढ़ना। उसने उससे कहा, हाँ, प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। हाँ, उसने उससे कहा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर। मेरी भेड़ों की रखवाली कर। जब आप प्रभु में नए नए आए थे तब आप क्या थे? छोटे छोटे से मेमने। प्रभु की दृष्टि में कौन थे? मेमने। लेकिन जब आप प्रभु में परिपक्व होने लगे, अब आप कौन बढ़ चुके हैं? भेड़े। तो प्रभु ने क्या कहा? मेरी भेड़ों की रखवाली कर। किससे कहा? पतरस से कहा, जो आगे चलकर कलीसिया का प्रेरित होने वाला था, पास्टर होने वाला था। उसको कहा कि मेरी भेड़ों की रखवाली कर। आगे उसने तीसरी बार उससे कहा, हाँ, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ, वो तीसरी बार फिर कहा। प्रभु के कान में दिक्कत थी, परेशानी थी। बार बार क्यों बोल रहा है प्रभु? कारण पता है क्या है? क्योंकि मनुष्य की फितरत को खुदा जानता है कि इंसान को एक बार में कोई बात उतरती ही नहीं है, अटक जाती है, हलक पे अटक जाती है, यहाँ अटक जाती है पहली बार, दूसरी बार थोड़ी यहाँ जाती है, तीसरी बार यहाँ उतरती है, तीसरी बार दिल में उतरती है। इसलिए यीशु मसीह ने तीसरी बार फिर बोला, हे शमौन पतरस, तू मुझसे प्रीति रखता है। पहला कारण ये था कि दोबारा पतरस अपने प्रोफेशन की ओर न लौटे, दोबारा पतरस संसार में न जाए, दोबारा पतरस अपने आत्मिक जीवन को छोड़कर न भटके। इसीलिए बार बार जो प्रचार होता है ना, हर रविवार को कड़क परमेश्वर कराता है, वो इसीलिए कराता है ताकि आप संसार की कीच में, उसकी दलदल में दोबारा ना लौट जाए। इसीलिए अब तीसरी बार जब बोला तो क्या हुआ? पतरस उदास हुआ हाँ, कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा। हाँ, क्या
क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? हाँ। और उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। हाँ। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। क्या बोला यीशु मसीह ने? मेरी भेड़ों को चरा। तू तो जानता है प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु मसीह ने पहला पॉइंट, ये संसार में लौटे ना, इसीलिए 3 बार इसको बोला। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 बार पतरस को यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि पतरस ने 3 बार यीशु का इनकार किया था और उस इनकार के बाद ये पापी हो चुका था। जैसे ही उसने यीशु मसीह का इनकार किया, पतरस के लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो चुका था। उसी इनकार को इकरार में बदलने के लिए यीशु मसीह ने 3 बार उसके मुंह से कबूल करवाया और अंगीकार करवाया कि एक्सेप्ट कर कि तू मुझसे प्यार करता है। क्यों? क्योंकि पतरस ने मनुष्य के सामने 3 बार यीशु का इनकार कर दिया था। मैं नहीं जानता वो कौन है। अगर आप चाहते हैं उसको पढ़ना तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय, उसका 69 से 75 तक पढ़ेंगे। मत्ती 26 का 69 से 75। पतरस बाहर आंगन में बैठा हुआ था कि एक दासी उसके पास आई और कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने यह कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। जब वह बाहर देवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर इनकार किया, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है। कितनी बार बोला? 3 बार। तीनों बार इनकार करा, खुदा की शपथ खाने लगा, मैं नहीं जानता इस मनुष्य को, ये कौन है। 3 बार यीशु मसीह का मनुष्य के सामने इनकार करा। और आगे पढ़ो। क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल तेरी देती बोली है। तेरा भेद खोलती है। आप चाहे कितना भी जाके बोलो कि मैं यीशु के सत्संग नहीं जाता, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नगर पहाड़ पे बसा हो वो किसी से छिप नहीं सकता। आप कितना ही मुंह छुपाएं, कितना ही घुस जाए किसी के अंदर, कहीं शादी ब्याह में जाएंगे पीछे पीछे खड़े हो जाएंगे, कोई पूछ नहीं ले तो ईसाई बन गया है, पीछे जाके खड़े हो जाएंगे। अरे यीशु की भेड़े हैं हम, हमें तो सीना चौड़ा करके खड़ा होना चाहिए। कोई बोले तो यीशु का, हाँ मैं यीशु का हूं। वो डेयरिंग यीशु चाहता था पतरस के अंदर। जो पतरस ने यहाँ पर 3 बार इनकार किया था ना, उससे पतरस से जब तीसरी बार पूछा, पतरस उदास हो गया। तो क्या यीशु का 3 बार इनकार किया होगा, यीशु उदास नहीं हुआ होगा? जब आप यीशु का इनकार करते हैं तो क्या यीशु उदास नहीं होता? जब आप अनरीति चलते हैं, अपनी चाल चलते हैं, अपना ट्राई मारते हैं, तब यीशु उदास नहीं होता? जब आप वचन का उल्लंघन करते हैं, वचन का अनाज्ञाकारिता करते हैं, वचन को ताक पर रखकर चलते हैं, वचन को एक्सेप्ट नहीं करते, वचन को मानते नहीं है, तब यीशु उदास नहीं होता होगा? पतरस से 3 बार पूछा तो पतरस उदास हो गया कि प्रभु को तो मुझ पे विश्वास ही नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर 3 बार उसने यीशु का इनकार किया और क्या बोला? तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। आगे तब वह धिक्कारने और शपथ खाने लगा। धिक्कारने लगा किस बात को? कि मैं इस बात को मैं यीशु को जानता हूँ, इस बात पे धिक्कार देने लगा। लेकिन प्रभु की मोहब्बत देखो, जिसने उसको 3 बार ठुकराया उसी के पास गया है, उससे इकरार करा दी। ये यीशु की मोहब्बत है कि हम उसको ठुकरा कर संसार में लौट जाते हैं, फिर वो पकड़ के लाता है, फिर साफ सुथरा करता है, आपको चमकाता है, पवित्र बनाता है। ये यीशु की मोहब्बत है। जहां पर पतरस ने यीशु को छोड़ा था, यीशु ने पतरस को वहीं पर पकड़ा। हालेलुया। क्या हुआ? 3 बार इनकार करने के बाद वही इकरार कराने के लिए यीशु मसीह आया। क्यों आया पता है? 3 बार इकरार कराने के लिए। पढ़ो मत्ती 10 का 32 और 33। ये आखिरी आयत को पढ़ के मैं खत्म करूंगी।
मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 32वीं आयत। यीशु को स्वीकार या अस्वीकार करना। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इसी आयत के चक्कर में कि जो मनुष्य के सामने मुझे एक्सेप्ट कर लेगा और कह देगा कि मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु को मानता हूँ, मैं उसके पीछे चलता हूँ, मैं यीशु का ही हूँ, मैं अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसको एक्सेप्ट करूंगा और मैं कहूंगा ये मेरा है पिता, ये मेरा है, ये मेरा चेला है, ये मेरी भेड़ है, ये मेरा मेमना है। लेकिन जो मनुष्य के सामने मेरा इनकार कर देगा कि मैं नहीं जानता यीशु मसीह कौन है, मैं नहीं जानती यीशु मसीह कौन है, मैं तो इसके सत्संग में जाती हूँ, मैं तो सिर्फ सत्संग में जाता हूँ, तो यीशु क्या कहता है पता है? जब वो स्वर्ग में आएगा ना, न्याय के सिंहासन के सम्मुख, मैं भी इनकार कर दूंगा और बोल दूंगा डैडी मैं इसको नहीं जानता, पिता मैं इसको नहीं जानता, उठा के डाल इसको नरक में, मैं नहीं जानता। यीशु नहीं चाहता हम नरक में जाए, यीशु नहीं चाहता था पतरस नरक में जाए, यीशु को नहीं था कि उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाए और नरक का दरवाजा उसके लिए खुल जाए। यही कारण था कि 3 बार इनकार करने के बाद यीशु ने पतरस से 3 बार इकरार करवाया। यीशु बहरा नहीं था, यीशु बहरा नहीं था, वो वचन को अक्षरक्ष जानता था और उसको पूरा करता था। अपनी जुबान के कहे शब्दों से यीशु नहीं फिरेगा, ये बात ध्यान देना। अगर आप कितनी भी प्रार्थना कर ले, कितने भी घुटने टेक ले, मैं यहाँ से चैलेंज के रूप में इस बात को बोल रही हूँ, अगर वचन के विरुद्ध आप काम कर रहे हैं तो यीशु आपका फेवर नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो सबसे पहले आपके जीवन में पश्चाताप को चाहेगा और रेक्टिफाई को चाहेगा, बदलाव को चाहेगा, जो आपने किया है उस कार्य को सुधारेगा, उसके बाद वो बहुतायत की आशीष को भेजेगा आपके जीवन में। इस बात को अपनी कॉपी में लिखते हैं कि 3 बार इनकार करने के बाद यीशु ने 1 बार इकरार नहीं मांगा, 3 बार मांगा, क्योंकि अगर वो 1 बार एक्सेप्ट कर लेता तो जो 2 बार उसने एक्स्ट्रा में बोला था ना, उस 2 की वजह से स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाता और नरक का खुल जाता। इसीलिए यीशु मसीह ने 3 बार इकरार कराया और 3 बार उसके मुंह से एक्सेप्ट कराया कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। तब पतरस ने कलीसिया बनाई और तब जाकर पतरस स्वर्ग के द्वार का अधिकारी हुआ। हालेलुया। इन बातों को मैं आशा करती हूँ आप समझ पाए होंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। वो खोए हुओं को ढूंढने वाला परमेश्वर है। वो लोग खोए हुए नहीं जो सिर्फ संसार में खो गए हैं, जो प्रभु में रहते हुए भी रास्ता भटक गए हैं, वो उनको भी ढूंढने आता है। पतरस यीशु में रहते हुए ही भटक गया था। हम कई बार सोचते हैं कि हम संसार में थोड़ी लौटे, ये हमारे लिए नहीं है, तो बाहर वालों के लिए, जो पिछले महीने एक बहन आई थी उसके लिए, ये पिछले साल एक भाई आता था उसके लिए। नो, जो कलीसिया में आते हुए भटकी हुई चाल चल रहे हैं, जो कलीसिया में आते हुए भटक चुके हैं, जो प्रभु के होते हुए भी भटक के चल रहे हैं, वचन से भटक गए हैं, अनाज्ञाकारिता कर बैठे हैं, प्रभु की दृष्टि में घृणित काम कर बैठे हैं, उन लोगों के लिए है। पतरस क्या संसार में चला गया था? यीशु से थोड़ी पीठ दिखाई थी उसने, यीशु से पीठ नहीं दिखाई थी। जब यीशु मसीह का 3 बार उसने इनकार किया ना, उसने माफी मांगी थी। यीशु मसीह का जब 3 बार इनकार किया ना, उसने दीवार की ओर मुंह करके माफी मांगी थी, बिलक बिलक कर रोया था कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर। लेकिन जो उसका 3 बार की हुई गलती थी ना, इनकार, वो स्वर्ग का दरवाजा, उसकी सेवा का दरवाजा नहीं खुल रहा था, उसकी सेवा का दरवाजा बंद था, भविष्यवाणियां पूरी नहीं हो रही थी, कारण वो 3 बार किए हुए इनकार की वजह से। लेकिन भविष्यवाणियां पूरी करने के लिए, स्वर्ग का दरवाजा खोलने के लिए यीशु ने 3 बार उसे इकरार करवाया कि तू बोल कि तू मुझसे प्यार करता है। जब उसने बोला
तब यीशु ने मेमनों की, भेड़ों की रखवाली और चरवाही करने का मौका पतरस को दिया। हालेलुया। क्या हम इस बात को समझें? आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम जो कर रहे हैं, जो करके बैठे हैं, हम सब जानते हैं। मेरे प्रियो, यीशु का वचन अक्षरक्ष पूरा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगी, पर परमेश्वर का वचन पूरा हुए बगैर नहीं रहेगा, वो कभी नहीं टलेगा। हमारे गुनाहों पर यीशु पर्दा डालता नहीं है। मेरे प्रियो, हम ध्यान से इस बात को सुने और समझें। हमारी गलतियों पर, हमारी गुनाहों पर प्रभु पर्दा नहीं डालता। उस गलती को हमारे जीवन से खत्म करने के लिए नई रीति से उस गलती को वो सुधारना चाहता है। अगर पतरस यीशु का सहयोग नहीं करता तो पतरस के लिए स्वर्ग का दरवाजा कभी नहीं खुलता। जब यीशु ने उससे कहा तो पतरस ने पूरे सहयोग में कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रीति करता हूं, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु ने कहा, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेमनों को चरा, भेड़ों को चरा, भेड़ों की रखवाली कर। और पतरस ने उस प्रेम के एवज में, उस रिजल्ट में इस बात को दिखाया। पतरस दोबारा मच्छी पकड़ने नहीं गया। उसने कलीसिया स्थापित की और एक ही बार में 3000 लोग उसकी कलीसिया में शामिल हो गए। पतरस ने सिर्फ कहा ही नहीं, उसने किया। मेरे प्रियो, जो यीशु बोलता है उसमें दर्द है, तकलीफ है, करने में तकलीफ होती है, दर्द होता है, क्योंकि आज्ञा पालन करना इतना आसान नहीं है। मेरे प्रियो, आज्ञा पालन में दर्द है। हर एक आज्ञा करने में हमको दर्द उठाना पड़ता है। गाली खाकर चुप रहने में दर्द होता है, गाली खाकर गाली देने में दर्द नहीं होता। मेरे प्रियो, थप्पड़ का जवाब थप्पड़ में देने में दर्द नहीं होता, लेकिन थप्पड़ खाकर सहन करके क्षमा करने में दर्द होता है। ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत आसान है, लेकिन ईंट का जवाब क्षमा से देना बहुत मुश्किल है। और वही मुश्किल काम यीशु अपने चेलों से चाहता है, क्योंकि उसने भी किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा गुरु है वैसा ही उसका चेला होने पाए। यीशु हमें खुद के जैसा बनाना चाहता है। आप कितनी बार उसको ठुकरा देते, उसका पीठ मोड़ लेते, उसका इनकार कर देते, उसका दिल दुखाते, उसको उदास करते, लेकिन फिर जब उसके पास लौट कर जाते हैं वो गले लगाता है, वो स्वागत करता है आपका, एक्सेप्ट करता है आपको। ऐसा ही वो हमसे चाहता है। आज हम जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु बोलता है इसको स्वीकार कर। प्रभु बोल रहा है उसको स्वीकार कर। जिससे हम प्यार नहीं कर पा रहे, प्रभु कहता है उससे प्यार कर। जो बात हमें अच्छी नहीं लगती, प्रभु बोलता है ये आज्ञा पूरी कर। प्रभु की उपस्थिति मेरे प्रियो यहाँ मौजूद है। क्या हर रविवार की तरह आज भी हम प्रभु से पीठ दिखा के चले जाएंगे, उसका इनकार करके चले जाएंगे? ध्यान दे मेरे प्रियो, जितनी बार आप उसका इनकार करेंगे उतनी ही बार आपको इकरार करना पड़ेगा, तब जाके स्वर्ग का दरवाजा खुलेगा और यीशु पिता के सामने हमको एक्सेप्ट करेगा। इस गंभीर बात को हल्के में ना ले मेरे प्रियो। जब मैं इस वचन को पढ़ रही थी, आत्मा ने मुझे अंदर से घायल कर दिया।
और मेरी दृष्टि इस वचन पर दौड़ाकर मुझसे कहा, मनु, ये बहुत गंभीर बात है। मैंने प्रभु से कहा, हाँ प्रभु, इसकी गंभीरता को मैं समझने पाऊं, मुझे इसी सामर्थ्य दे। मेरे प्रियो, जो वचन आप सुन रहे हैं, एक दिन वही आपसे लेखा देगा। यीशु मसीह केवल संसार में खोए हुओं को ढूंढने नहीं जाता है। यीशु मसीह कलीसिया में जो विश्वासी खो गए हैं, उनको भी ढूंढने आता है। वो खोए हुओं को ढूंढने वाला परमेश्वर है। वो खोए हुओं को बचाने वाला खुदा है। क्या आज हम उसकी वाणी को हल्का समझेंगे? प्रभु कहता है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, लौटा, लौटा, आत्मिक जीवन में लौटा, वचन में लौटा, आज्ञा पालन में लौटा, मत भटक, अपनी ट्राई मत मार, मैं तेरा स्वामी हूं। तूने जितनी मेहनत की, तू विफल हो गई। अब मेरे कहने से कर, जैसा मैं बोलता हूं वैसा कर, तो बड़ी बड़ी आशीषें जो तेरी जिंदगी में समाने भी ना पाएंगी, वो आशीषें मैं तुझे दूंगा। दया कर, दया कर, दया कर, दया कर, प्यारे मसीहा, सच्चे मसीहा, दया कर,
धन्यवाद देते प्रभु, आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज आपने आपके वचन के द्वारा हम सबसे बोला, हम सबसे बात किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। वचन परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल लाए, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज हर एक के जीवन में परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना परमेश्वर आपका वचन परमेश्वर खुदावन प्रतिफल को लाएगा प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु प्यारे परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु हर एक भाई बहन पर आशीष कहते प्रभु। खुदावन ये आए तो खाली हाथ है, परंतु जब यहाँ से जाएं तो आपकी स्वर्ग की आशीषों को लेकर जाने पाए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, आपकी धार्मिकता के प्यारे परमेश्वर गहरी बातों को, गहरी गूढ़ बातों को सीखने पाए परमेश्वर। आपके अनुग्रह पे परमेश्वर हर एक को मांग लेते प्रभु जी, आपकी दया को मांग लेते प्रभु। हर एक के जीवन में परमेश्वर सामर्थ के कार्य प्रकट कीजिए परमेश्वर। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।